दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत परेशान किया। मोती दाएं भागता तो हीरा बाएं भागता। किसी प्रकार गया दोनों को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे देख दोनों बैल हैरान हुए और बैलों ने भूसे को छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का फैसला किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकली। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी दोनों बैल खुशी खुशी भूसा खा गए। अगले दिन गया बैलों को ढूंढता हुआ फिर झूरी के पास आया। इस बार बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उनसे दिन भर खेतों में काम करवाता और उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर एक छोटी लड़की थी। वह रात को छुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचुम्बर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वह भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर ना जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी होश में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी होश में और भी कई जानवर बंद थे। दोनों कहते हैं, यहाँ कहाँ फंसे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी होश वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ते तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट के गले लगने लगा। इतने में व्यापारी भी आ पहुंचा। मोती ने व्यापारी को आता देख ना आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो यह कहानी थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा।